LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्था जो कि बीमा संबंधित सुविधाएं प्रदान करती आ रही है वर्षों से हम सब भारतीयों। जी हाँ, LIC भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निस्संदेह आपने इस कंपनी के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे LIC के बारे में और जानेंगे LIC के टॉप 5 इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, आप अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं रोज की SIP से, और ये SIP आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपने डेली निवेश की जर्नी। LIC का विकास और इस देश का विकास मिश्रित हैं, आपस में मिले हुए हैं। LIC के इस रूप की स्थापना सन 1956 में हुई थी, जब भारत सरकार ने सारी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करके एक सिंगल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन किया था, जिसे कहा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा LIC। LIC ने हम भारतीयों के लिए कई प्रकार की बीमा योजनाएं तैयार करी हैं, जिसमें जीवन बीमा, बचत योजना और वृद्धावस्था बीमा योजना शामिल हैं। इस कंपनी ने भारतवासियों को इंश्योरेंस खरीदना सिखाया है, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना सिखाया है और लाखों परिवारों को उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करी है। LIC ने ना सिर्फ लोगों का भविष्य सुरक्षित किया है, LIC ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के माध्यम से पिछले कई वर्षों में बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी के लिए लोगों के पैसे जुड़वाए हैं और उनका पैसा निवेश करवाया है। इसके अलावा इस कंपनी का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, LIC भारत की सबसे बड़ी कंपनीज की शेयर होल्डर है और LIC के पैसे से भारत की सड़कों का निर्माण और उसके ब्रिजेस और रेलवे लाइंस का भी निर्माण हुआ है। आज LIC भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक है। भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां आप LIC का ऑफिस नहीं पाएंगे या फिर LIC का एजेंट नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये तो हुई बात LIC की। तो आइए अब बात करते हैं LIC की टॉप 5 स्कीम्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LIC न्यू जीवन आनंद प्लान की। LIC न्यू जीवन आनंद प्लान में मिनिमम एज ऑफ एंट्री इज 18 ईयर्स। जी हाँ, 18 साल का होना ज़रूरी है पॉलिसी धारक का अगर वो LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान लेना चाहते हैं। और इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए मैक्सिमम एज इज 50 ईयर्स, यानी अगर आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आप ये प्लान नहीं ले सकते। मिनिमम सम अश्योर्ड इन दिस प्लान इज 1 लाख रुपीज़। कम से कम 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड आपको इस प्लान में लेना होगा, जबकि मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई अपर लिमिट नहीं है। पॉलिसी होल्डर अगर चाहे तो वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकता है। जी हाँ, LIC की इस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है और ये लोन आप पा सकते हैं जेड फंड्स ऐप से। आइए अब एक एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझते हैं। मिस्टर अर्जुन LIC की न्यू जीवन आनंद योजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाना चाहते हैं। तो पॉलिसी होल्डर का नाम हो गया मिस्टर अर्जुन। इनकी उम्र है 26 वर्ष और इन्होंने सम अश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपए का और पॉलिसी अवधि ली है 21 वर्ष की। जी हाँ, 21 ईयर्स इज द टेन्योर अर्जुन जी हैज चोजन। तो इनका एनुअल प्रीमियम बनेगा 27,454 रुपए, 27,454 रुपीज़। अर्जुन जी की उम्र है 26 वर्ष और उन्होंने ली है पॉलिसी 21 सालों के लिए, यानी इसकी मैच्योरिटी होगी तब जब अर्जुन जी की उम्र हो जाएगी 47 ईयर्स, जब वो 47 वर्ष के हो जाएंगे। पॉलिसी की मैच्योरिटी पे अर्जुन जी को 11,02,000 रुपए प्राप्त होंगे, जो उन्हें सम अश्योर्ड के साथ एक्यूमुलेटेड बोनस के रूप में दिया जाएगा। इस बीच अगर मान लीजिए अर्जुन जी का देहांत हो जाता है, यानी अर्जुन जी के साथ कोई जीवन संबंधित दुर्घटना हो जाती है, तो पॉलिसी की अवधि के दौरान उनके नॉमिनी को 125% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलता है। मतलब 6,25,000 रुपए उनके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी को ना सिर्फ सम अश्योर्ड मिलेगा, उन्हें पॉलिसी से जुड़ा हुआ बोनस अमाउंट भी मिलेगा जो उनको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। जैसा कि मैंने बताया, अर्जुन को हर साल 27,454 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा। LIC न्यू जीवन आनंद योजना मिस्टर अर्जुन को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है, जिसमें उन्हें एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और निवेश का फायदा भी मिलता है। आइए अब बात करते हैं LIC के दूसरे प्लान की, जो है LIC टर्म प्लान या प्लान नंबर 854। आइए सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं।
इस पॉलिसी का मिनिमम सम अश्योर्ड है 50 लाख रुपीस और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, मिनिमम सम अश्योर्ड इस 50 लाख रुपए और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई अपर लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 वर्ष 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। द एज ऑफ एग्जिट, किस एज के बाद इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता, वो एज है 80 ईयर्स 80 वर्ष और पॉलिसी का मिनिमम टर्म है 10 साल। 10 years is the minimum tenure of this policy and the maximum tenure of this policy is 40 years। 40 साल तक पॉलिसी धारक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। इसके 3 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हैं, सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। आइए अब इस टर्म प्लान को खरीदने से पहले इसके कुछ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देख लेते हैं। यदि ये व्यक्ति एक नॉन स्मोकर है और उनकी कोई पिछली मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो वो मेडिकल टेस्ट किए बिना ही इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। 18 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति इस योजना को खरीद सकते हैं यदि उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन उनका मैक्सिमम सम अश्योर्ड 75 लाख तक ही हो सकता है। 36 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना को खरीद सकते हैं यदि उनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक है और उनका सम अश्योर्ड रुपीस 50 लाख तक का ही हो सकता है। बारी है अब LIC की तीसरी स्कीम की, जिसका नाम है LIC एंडोवमेंट प्लस। आइए एक नज़र इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डालते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम एज ऑफ एंट्री 7 ईयर्स। जी हाँ, आप 7 साल के बच्चे को भी ये पॉलिसी दिलवा सकते हैं और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इज 60 ईयर्स। जी हाँ, आप 60 वर्ष की आयु में भी इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम मेच्योरिटी एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 70 ईयर्स। जी हाँ, 18 वर्ष की आयु तक पॉलिसी धारक को पॉलिसी में इन्वेस्टेड रहना होगा और 70 वर्ष की आयु के बाद पॉलिसी धारक इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। आइए अब इस प्लान के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान में आप मंथली प्रीमियम मोड भी ले सकते हैं, यानी अगर आप साल का 20,000 का प्रीमियम दे रहे हैं तो महीने का 1750 रुपये का प्रीमियम दे सकते हैं। एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए तक का दे सकते हैं और सिंगल प्रीमियम में कोई अपर लिमिट नहीं है। सिंगल प्रीमियम कम से कम 30,000 रुपए का दे सकते हैं और सिंगल प्रीमियम्स में मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। इस प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट 2 तरीके से मिलता है। पहला, अगर आप एक रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं और अगर आपने ये प्लान 45 वर्ष की आयु में लिया है तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 30 गुना, यानी हर साल जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका 30 गुना आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा। अगर आपने ये पॉलिसी ली है 46 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में तो आपके एनुअल प्रीमियम का 25 गुना आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलेगा। यही अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हैं और आपने ये पॉलिसी 55 वर्ष की आयु में ली है तो आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 5 गुना आपको एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और यदि ये पॉलिसी आपने 56 वर्ष से 60 वर्ष तो एनुअल प्रीमियम का 3 गुना आपको इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलेगा। आइए अब बात करते हैं LIC की चौथी पॉलिसी की, जिसका नाम है LIC बीमा श्री। ये प्लान रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान है और एक मनी बैक प्लान की तरह काम करता है। इस योजना में पॉलिसी धारक के परिवार को एक लमसम पेमेंट प्रदान की जाती है। नियमित अंतराल से LIC पॉलिसी धारक को एक रेगुलर इनकम देता है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट भी पॉलिसी धारक लोन ले सकता है। जी हाँ, और आप ये लोन ले सकते हैं Z फंड से। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट्स, सर्वाइवल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट्स और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं LIC के 5वें प्लान की, जिसका नाम है LIC जीवन अमर प्लान। LIC जीवन अमर योजना के कुछ की फीचर्स हैं। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक 2 तरह के बेनिफिट्स को चूज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड एंड लेवल सम अश्योर्ड। इस पॉलिसी में महिला पॉलिसी धारकों को विशेष प्रीमियम की छूट दी जाती है। पॉलिसी धारक के पास मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग पीरियड। इस पॉलिसी को इशू करने से पहले LIC चेक करता है कि पॉलिसी धारक स्मोकर है या नॉन स्मोकर है और ये क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि उन पे कितना प्रीमियम चार्ज होगा। पॉलिसी धारक LIC दुर्घटना लाभ राइडर का चयन करके अपनी पॉलिसी का कवरेज बढ़ा सकते हैं। अब इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इज 80 ईयर्स। पॉलिसी धारक की उम्र 80 वर्ष हो जाने पर यह पॉलिसी समाप्त हो जाती है। इस पॉलिसी में मिनिमम सम अश्योर्ड इज 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई अपर लिमिट नहीं है। पॉलिसी का मिनिमम टेन्योर है 10 वर्ष और मैक्सिमम टेन्योर है 40 वर्ष। 10 years is the minimum tenure of this policy and 40 years is the maximum tenure of this policy। तो दोस्तों ये थे LIC के टॉप इंश्योरेंस प्लान्स। पर आप क्या जानते हैं LIC का एक म्यूचुअल फंड भी है। जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी चलाती है और उसकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं Z फंड्स के माध्यम से। कितना एलोकेशन हो LIC की इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपका
और कितना एलोकेशन हो LIC के म्यूचुअल फंड्स में आपका, जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.